जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि ये साधना आज के युग में बहुत ज़रूरी है। कहते ना कि कोई लोग हनुमान जी की साधना करते हैं और कुछ माता की साधना करते हैं, 10 महाविद्याओं में से महाविद्या की भी साधना करते हैं, लेकिन जो वास्तव में चैतन्य और जो जागृत साधना है वो काल भैरव की साधना है। और मैं आज आपको इसी साधना के विषय में संपूर्ण तरीके से बताऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। और इस विधि के अलावा अलग से मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि विधि यही रहेगी। जिसने मेरी वीडियो पूरी देख ली, समझ लीजिए कि विधि उसने पूरी पढ़ ली, उसको ठीक प्रकार से समझ लेना, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो ये जो साधना है काल भैरव की साधना, ये एक ऐसी साधना है, एक ऐसा प्रयोग है जो शत्रुओं पर वज्र की तरह से प्रहार करता है और तुरंत सटीक प्रहार करता है, बहुत जल्दी प्रहार करता है ये। क्योंकि ये जागृत साधना है। जैसे हनुमान साधना है आज के युग में, वैसे ही भैरव साधना है। और भैरव साधना किस लिए आवश्यक मानी जाती है कि हर देवी के साथ में एक भैरव होता है। भैरव पूजन भी सर्वप्रथम होता है। जैसे गणपति पूजन होता है, उसी तरीके से तांत्रिक साधनाओं में भैरव पूजन भी परम आवश्यक है, क्योंकि हर किसी शक्ति के साथ में एक भैरव होता है जो कि आपकी साधना को भंग करना चाहता है, आपकी साधना को बीच में ही तोड़ देना चाहता है, और वो तोड़ भी देता है, कर भी देता है अपने काम को। तो इसलिए उस भैरव को रोकने के लिए भैरव साधना आवश्यक है। और देखिए, शत्रुओं पर तो ये वज्र की तरह से प्रहार करके और उन्हें बिल्कुल एकदम नेस्तनाबूद कर देता है। प्रत्येक साधक को, जो कि ये प्रयोग इतना अत्यंत तीव्र है, तेजस्वी है, और प्रत्येक साधक को ये करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं, ठीक है। देखिए, हमारा जो जीवन है उसमें विभिन्न प्रकार की हमारे साथ में समस्याएं होती हैं, बाधाएं होती हैं, परेशानियां, दुख हैं, और हम लगातार उनसे संघर्ष करते रहते हैं। व्यक्ति का पूरा जीवन इन्हें समाप्त करने में निकल जाता है, विजय प्राप्त करने में ही पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन फिर भी ये अड़चनें जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। हम इन्हें एक व्यक्ति इन समस्याओं को जितना सुलझाने की कोशिश करता है, उतना ये दिन प्रतिदिन उलझती हुई चली जाती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के घर में इतना ज़्यादा उत्पात है कि रोग, परेशानियां, रोग, कारोबार ना चलना, धन की कमी, मतलब कहने का यह है कि कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो महाभैरव साधना है वो साधना फलदायी होती है। और ये साधना वास्तव में है भी फलदायी, क्योंकि अगर आप देखा जाए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं जीवन में, तब क्या होता है, तब हम परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ दौड़ते हैं। कोई देवी देवता की पूजा करता है, कोई देवी की करेगा, कोई भगवान शिव की करेगा, कोई हनुमान जी की करेगा, कोई किसी की करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि हम फिर देवी देवताओं की तरफ दौड़ते हैं जब बिल्कुल एकदम हमारे शस्त्र टूट जाते हैं, सारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त में ये जो साधना है महाभैरव साधना, ये ताल ठोक के खड़ी रहती है। और ये साधना ये कहती है कि तू इस साधना को कर तो सही, इस साधना को कर तो सही, मैं चुटकियों में तेरा काम करूंगा, फटाफट करूंगा। ये वो साधना है। तो इसलिए भैरव साधना किन कारणों से की जाती है, किन समस्याओं के लिए की जाती है, वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। देखिए, अगर किसी को मानसिक कष्ट है, किसी भी प्रकार का है, कष्ट, संताप है, उसका नाश करने के लिए ये साधना की जाती है।
समस्त प्रकार के उपद्रव खत्म करने के लिए ये साधना की जाती है। अगर शरीर में तुम्हारे में रोग हैं, उन रोगों का नाश करने के लिए ये साधना की जाती है। समाज में अगर शत्रु हैं तो उन शत्रुओं का भी विनाश करने के लिए ये साधना की जाती है। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज से परेशान हो, तो तब भी ये साधना की जाती है और सफलता मिलती ही मिलती है। अगर आपको अकारण ही प्रशासन की तरफ से कोई बाधाएं आ रही हैं, कई बार ऐसा होता है किसी पे इनकम टैक्स आ जाता है, किसी पे कुछ आ जाता है, किसी पे कोई लेटर आ जाता है, ऐसी समस्याओं को, ऐसी बाधाओं का निवारण करने के लिए भी महाभैरव साधना जो है वो सर्वोत्तम है। मुकदमे में कोई विजय प्राप्ति हो, अकाल मृत्यु तो आ ही नहीं सकती है, उसका तो निवारण समझिए। अगर आपने महाभैरव साधना की तो अकाल मृत्यु को भूल जाइए, फिर अकाल मृत्यु नहीं होगी। और जो वृद्ध अवस्था में जाने के बाद जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोगों का नाश करने के लिए भी जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों में बौद्धिक क्षमता कम है, तार्किक क्षमता कम है, उनमें बुद्धि का इतना विकास नहीं है, तो उसके लिए भी ये साधना की जाती है। परिवार में या स्वयं के ऊपर आने वाली कोई बाधा हो, कोई विपत्ति हो, उसका पहले से ही विनाश करने के लिए, मतलब आफत बाधा आ गई, उसको तो सब लोग करते ही करते हैं विनाश, उसका तो उपचार कुछ ना कुछ ढूंढते ही हैं, लेकिन ये ऐसी साधना है कि अगर आने वाली होगी तो तब भी नहीं आएगी वो बाधा, मतलब कि पहले से पहले ही उसका उपचार हो जाएगा, पहले से पहले ही उस बाधा और विपत्ति का विनाश हो जाएगा। किसी भी प्रकार का हमें एक्सीडेंट हो जाता है या ऐसी इस तरह की घटना, तो अगर होने वाला होगा तो भी नहीं होगा वो, अगर हम ये साधना करते हैं। प्रतिदिन अपने जीवन में एक हिस्सा बना लीजिए इस साधना को करने का। अब मैं आपको इस साधना को किस प्रकार से करना है, क्योंकि ये साधना जो है उच्चतम कोटि के योगी सन्यासी जो हैं वो भी करते हैं। महाभैरव साधना जो है, इसमें कोई ज़्यादा बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम इस साधना को संपन्न करते हो तो तुम्हें बहुत जल्दी सफलता मिलती है, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत छोटा सा विधि विधान है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखिए, इसमें तुम्हें महत्वपूर्ण रूप से केवल 4 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। महाभैरव यंत्र, भैरव जिसको बोलते हैं भैरव यंत्र, महाभैरव गुटिका, काली हकीक माला और एक रक्षा माला, इन 4 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। और ये सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ये सामग्री आपके पास मंत्र प्रसिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त नहीं है, आप मंगवाना चाहते हैं, तो मैंने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ है वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भी इसकी अनुदान राशि होगी वो आपको देनी होगी, और उसके बाद आपको ये सामग्री जितनी भी है कोरियर से आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहीं पर, कोई तो कहता है 100%, मैं कहता हूँ 101% आपको सामग्री मिलेगी। बेधड़क हो करके आप पैसे जमा कर सकते हैं, सामग्री आपको 100% मिलेगी। रही व्हाट्सएप पे आपको जवाब देने की बात, तो उसमें थोड़ा सा मुझे वक्त लग जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं दूसरे लोगों के भी जवाब दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको टाइम लग सकता है। तो इसलिए धैर्य रखें, जवाब आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, रिप्लाई जरूर आएगा। अब आपको ये जो साधना है वो किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, ठीक है। और इसमें आप पीली धोती पहन सकते हैं या काली धोती, काली या पीली दोनों में से किसी भी रंग की धोती पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं। और ये जो साधना की जाएगी ये किसी भी शनिवार से कर सकते हो, या किसी भी महीने की जो कृष्ण पक्ष आता है ना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर सकते हो, या कोई भैरव योग हो उस दिन कर सकते हो इसको, ठीक है। और ये शनिवार को तो खैर कर ही सकते हो,
रात्रि में 9 बजे के बाद ही करनी है ये साधना, ठीक है। रात्रि के 9 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक किसी भी टाइम कर सकते हो। अब मैं इसको आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहले आपको रात्रि में ही स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। पीली या काले रंग की धोती आपको धारण कर लेनी है, ठीक है। और जो ओढ़ने वाली धोती है उस पर ओम नमः शिवाय अगर लिखा हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये धोती आपको जो पूजा पाठ की दुकान होती है ना, उन पर मिल जाएंगी, उन पर लिखी हुई आती हैं, ओम नमः शिवाय लिखा होता है धोती के ऊपर, वो ओढ़ने के लिए ले लें। और आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, ठीक है। पश्चिम दिशा की तरफ अपने सामने एक चौकी बिछा लेनी है और चौकी पर आपको काले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। चौकी पर काले रंग का वस्त्र आपको बिछाना है और उस पर जो है एक प्लेट लेकर के उस प्लेट में काले रंग के जो तिल होते हैं उसकी एक ढेरी बना लेनी है। ढेरी होती है ना, एक ढेरी बना ले काले तिल की, और उस पर जो भैरव यंत्र है उसको स्थापित कर देना है। उसको खड़ा नहीं करना, पट लिटाना है उसको, ठीक है। उस तरीके से स्थापित उसको कर देना है और भैरव यंत्र के ऊपर, ठीक ऊपर बीचम बीच आपको जो भैरव गुटिका है उसको रख देना है। भैरव यंत्र के ऊपर ही रखना है उसको, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे तो उस चौकी पर आपके गुरु की प्रतिमा होनी चाहिए और भगवान शिव की प्रतिमा आवश्यक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तेल का दीपक जलाना है, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है वो भी आपको जलानी है। सिंदूर का टीका लगाने के लिए सिंदूर हो या कुमकुम हो वो ले सकते हैं, और फूल लाल रंग के, ये आप पूजन की सामग्री ले लें। और गुड़ से बना हुआ कोई भी भोग ले लें, जैसे कि गुड़ से चूरमा वगैरह बना लें या गुड़ के जो मालपुए उतरते हैं वो मालपुए उतार लें प्रसाद के लिए, भैरव जी के प्रसाद को लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब सबसे पहले तेल का दीपक लगाना है, सरसों के तेल का, और अगरबत्ती वगैरह जला देनी है। सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। गुरु का एक छोटा सा पूजन कर लें, पंचोपचार, उनको दीपक धूप दीप दिखाएं उनको, और टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, और गुरु मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप आप करें। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके भगवान शिव का पूजन करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 माला का जाप जरूर कर लें, ठीक है। और शिव मूर्ति जरूर आपके उसमें होनी चाहिए। उसी तरीके से भगवान शिव का पूजन करके अब आपको क्या करना है, जो थोड़े से चावल लेने हैं और काली सरसों, जो काले रंग की सरसों आती है वो लेनी है। तो चावल आपको क्या करना है, चावल को काले रंग से रंग लें, ठीक है। उन चावलों को रंग करके और काली सरसों और जो काले चावल आपने रंगे हुए हैं उनको यंत्र और गुटिका पर चढ़ा करके पूजन करना है। यंत्र और गुटिका को धूप दीप दिखानी है, उनका कुमकुम से टीका करना है, ठीक है, और पुष्प चढ़ाने हैं और भैरव जी से का ध्यान करके प्रार्थना करनी है। सर्वप्रथम तो आपको गुरु जी से ही प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और भगवान शिव से भी आपको, क्योंकि देखिए भगवान शिव का ही एक अंश है महाभैरव, तो इसलिए भगवान शिव से भी आपको आज्ञा लेनी है। और उसके बाद में आपको गुटिका का पूजन करना है और भैरव जी को ध्यान करके प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपके सामने एक तुच्छ प्राणी हूँ और आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए मेरी समस्त प्रकार की बाधाओं का, मेरे समस्त प्रकार के जितने भी घर में उपद्रव, जो भी कुछ मेरे लिए मतलब घातक चीजें हैं, वो उन सब का विनाश कीजिए आप, और मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। इतना कह करके आप साधना को शुरू करेंगे। आप गुड़ से बना हुआ जो नैवेद्य है उसका भी आपको भोग लगा देना है। और जब आप भोग लगा देंगे तो पूजन करने के बाद में, महाभैरव यंत्र का पूजन करने के बाद में जो रक्षा वाला है उसको अपने गले में धारण कर लेना है
और रक्षामाला को प्रतिदिन गले में धारण करना है। जब तक आप जाप करेंगे तब तक रक्षामाला गले में रहेगी, और उसके बाद जब जाप पूरा हो जाए तो उतार करके चौकी पर रख दें, और फिर अगले दिन फिर उसी तरीके से करना है। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से फिर अगले दिन भी करना है आपको। तो देखिए, जो काले हकीक की माला है वो जाप के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब काले हकीक की माला से आपको जाप करना है, या तो आप 11 माला का जाप करें, या 21 माला का, या 51 माला का, या 101 माला का। मतलब कि जो आपकी सामर्थ्य है उतने के हिसाब से जाप करें। अगर आपकी 11 माला की सामर्थ्य है कि हाँ मैं तो 11 माला ही कर सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं मुझ पे हो पाएगी, तो फिर 11 माला का ही जाप करें। अगर आपकी सामर्थ्य है कि मैं 21 माला, 51 माला या 101 माला कर सकता हूं, तो आप उतनी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है इसमें, जो आप मंत्र जाप करेंगे उसको करते टाइम आपको हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल भी, ना ही आपको आसन बदलना है अपना। और हाँ, इसमें काले रंग का आसन आप यूज कर सकते हो, नीचे बिछाने के लिए काले रंग का आसन ले लें। और आपको हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे आपके पालथी मार करके बैठे बैठे हुए आपके पैर दर्द करने लगे तो आप तुरंत जो है उठ करके खड़े हो जाएं या चेंज कर लें पैरों को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो 11 माला का ही जाप कर लें। ज़्यादा देर बैठने की सामर्थ्य नहीं है तो कम कम जाप कर सकते हो, लेकिन जाप आपको उसी हिसाब से करना है, बिल्कुल एकदम एकाग्रचित्त होकर के। और जो यंत्र रखा हुआ है ना, जो महाभैरव यंत्र है, उस यंत्र के ऊपर एक टक बिना पलक मारे आपको जाप करना है। मतलब कि आपको पलक नहीं मारनी है और उस यंत्र के ऊपर नजरें गड़ा करके आपको जाप करना है। वो भले ही अलग बात है कि कभी कभार एक आध पलक लग गई तो उसमें कोई ऐसी विपत्ति नहीं है, आफत नहीं आ जाएगी कि भाई हम जाप कर रहे हैं और आंखों को नहीं झपकाना है लेकिन झपक गई, तो फिर ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। पर कोशिश करें कि बिना पलक झपकाए हुए जाप करें, ठीक है। इसमें जब आपका जाप लगातार आप इस जाप को करते रहें, अब आपकी सामर्थ्य जो है वो 11 दिन करने की है तो आप 11 दिन की साधना करें। अगर आपकी सामर्थ्य 21 दिन की है तो 21 दिन की साधना करें। हालांकि आपको लाभ मिलना शुरू होगा वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपका लाभ जिस कार्य के लिए कर रहे हो वो कार्य आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर तुम भैरव जी से कुछ भी नहीं बोलोगे ना, कुछ भी मत बोलो, वो फिर भी तुम्हारे लिए जो भी चीजें हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक कर देंगे। अगर कोई आपत्ति आने वाली होगी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, अगर घर में कोई आपत्ति है तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मतलब कि वो आपका कार्य करना शुरू कर देंगे। और जिस मंत्र को आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। बहुत छोटा सा मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, और मंत्र को मैं लिख करके वीडियो की स्क्रीन पर भी दे दूंगा, तो वहां से आप उसको नोट कर लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। बस छोटा सा मंत्र है, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इस मंत्र को आपको जपना है। और जो आपने मतलब जैसे कि आज जाप किया, शनिवार के दिन जाप किया, तो जाप जब आपका पूर्ण हो जाए तब भी आप अपनी कामना बोल सकते हैं, या फिर पहले भी आप संकल्प ले सकते हैं। मंत्र जाप करने से पहले आप संकल्प ले सकते हैं, आप जिस कार्य के लिए आप साधना कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धि पाने के लिए साधना कर रहे हैं तो सिद्धि पाने का संकल्प लें, और अगर किसी कार्य के निमित्त कर रहे हैं तो उस कार्य का नाम ले लें, ठीक है। और जब आपकी ये साधना संपन्न हो जाए, मान ला कि आपने 21 दिन या 11 दिन की साधना कर ली, तो जब ये साधना संपन्न हो जाए तो फिर आपको ठीक उसके तीसरे दिन, जिस दिन साधना संपन्न हो उसके ठीक तीसरे दिन यंत्र, माला, गुटिका जो भी सामग्री है सबको विसर्जित कर देना है। किसी भी बहते हुए पानी में, तालाब में, कहीं पर भी आपको विसर्जित उसको कर देना है। और एक चीज और, अगर इस बीच में भैरव जी का आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि भैरव जी आ जाते हैं
तो उस वक्त में आपको क्या करना है कि जो आपके पास में फूल रखे हुए हैं वो, और जो आपके पास में प्रसाद रखा हुआ है, यानी भोग के लिए जो आपने प्रसाद रखा है वो, उसमें से ले करके और भैरव जी को समर्पित करें उस वक्त। ठीक है, तो वो खुशी खुशी से उसको ग्रहण करके और आपको आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, बस। और फिर इस मंत्र का आप किसी पर भी कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का अगर आप चाहते हैं कोई भी कार्य आपको करना है, इस मंत्र का जाप करो और भगवान भैरव जी से सिर्फ बोल दो, प्रार्थना कर दो, आपका काम हो जाएगा। किसी दूसरे का भी करना है तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। एक माला का जाप करो और भैरव जी से बोल दो अपनी समस्या, और उसको भैरव जी बहुत जल्दी, बहुत अति शीघ्र उस कार्य को करेंगे। और जो ये आप साधना करोगे, इसमें भी आपको 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो साधना है, ये साधना सर्वोपरि साधना है। और इसमें देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत अनुभूति होती है ना, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ी बहुत अनुभूति होती है तो आप जाप करते रहें, बिल्कुल हिले डुले नहीं, अपने आसन से जाप करते रहें, बस कुछ नहीं होगा। चाहे आसपास कुछ भी होता रहे, कहीं आंधी आए, तूफान आए, गेट खड़खड़ाए, कुछ भी हो, लेकिन अपने आसन से नहीं हटना है आपको। सिर्फ मंत्र जाप करते रहना है और भैरव जी पे आपके ध्यान रहना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आप वो साधना में सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है फिर। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव निखिलेश्वरानंद की जय।